आज का क्लास एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक पैटर्न बेस्ड सीरीज पर आधारित है। ठीक है, लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। देखिए, सबसे पहले इसका थ्योरी देख लीजिए। अगर हम ए बी सी डी 4 लेटर का पैटर्न लें, ठीक है, और यही चीज को रिपीट करें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 4 लेटर के बाद मतलब कितना लेटर का पैटर्न है, 4 लेटर का पैटर्न है। कहीं से भी ले लीजिए आप, यहां से भी अगर इसको देखिएगा, बी डी बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, कहीं से भी देखिएगा तो 4 अक्षर का पैटर्न ही बनेगा। कहीं से भी आप ले लीजिए, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ठीक है ना, फिर सी डी, फिर यहां से भी आप ले सकते हैं, डी से भी ले सकते हैं, डी ए बी सी, फिर डी ए बी सी, फिर डी ए बी सी, कहीं से भी लीजिएगा तो पैटर्न सेम ही मिलेगा। ठीक है, यहां तक। अगर आप 5 अक्षर का लेते हैं, ए बी पी क्यू आर, ठीक है, फिर ए बी पी क्यू आर, ए बी पी क्यू आर, इसी तरह से एंड सो ऑन। एग्जामिनर क्या करेगा, यहां से कुछ अक्षर को हाइड कर देगा और पूछ देगा कि बताइए यहां पे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को वही पैटर्न है पकड़ना होगा इसमें कि कौन सा पैटर्न हमारा होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, डी डॉट ई एफ डी ई, फिर उसके बाद डैश दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, एफ डी ई ई, फिर डैश डैश ई ई एफ डी। आपको तो पहले ये पकड़ना होगा कि कितना अक्षर का पैटर्न है ना, उतना मत कीजिए, डायरेक्ट इसको बनाते हैं, है ना, ऑप्शन से भी मतलब नहीं है, डायरेक्ट बनेगा इसका आंसर। कोई भी सबसे बड़ा जो आपको लगे कि इसमें सबसे बड़ा पैटर्न है उसको पकड़िए, कहीं से भी, यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी पकड़ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत में हम यहां से चलते हैं। ठीक है, इसको भरने के लिए रेड करा लेते हैं। ठीक है, यहां से चलते हैं, ई एफ डी ई, तो अब की क्या होगा, ई एफ डी ई, फिर क्या होगा, ई एफ डी ई, फिर क्या होगा, ई एफ डी। अब हमको देखना है कि डी के बाद क्या होगा, तो डी और ई के बीच में क्या है, तो डी के बाद डबल ई है कि नहीं, देखिए डी ई ई, तो डी ई ई, हमारा पैटर्न क्या बना, डी ई ई एफ, डी ई ई एफ, डी ई ई एफ, डी ई ई एफ। ठीक है ना, सिंपल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ई ई एफ डी, ई ई एफ डी आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, समझ में आ गया। अब कह कि नहीं, हम यहां से नहीं चलेंगे, हम यहां से चलेंगे, एफ डी ई ई। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एफ डी ई कहीं आ रहा है क्या, एफ डी ई ई, चलिए एफ डी ई ई, 3 हो गया। तो अब देखते हैं कि डी और ई के बीच में क्या होगा, तो डी के बाद डबल ई है, डी के बाद डबल ई है, फिर देखिए डी ई ई एफ, डी ई ई एफ, डी ई ई एफ, डी ई ई एफ, मिला। कहीं से भी, यहां से भी चलेंगे तो वही आंसर आएगा आपका, यहां से ई ई एफ डी, यानी कि ई ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ डी। तो ई ई के बाद क्या ले लें, ई ई एफ डी, तो एफ डी के पहले क्या होगा, ई ई होगा, एफ डी के पहले क्या होगा, ई ई होगा। अब ठीक है, कहीं से भी चलेगा रिजल्ट सेम आएगा, ई ई एफ डी आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कहीं से भी कोई भी पैटर्न ले लीजिए, ये कहीं से भी लीजिए, और इसको बांटने की जरूरत नहीं है, 4 4 3 3, ये बांटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। कोई भी बड़ा पैटर्न पकड़ लीजिए यहाँ पे, है ना, आई जे एच एच, फिर आई जे एच एच, फिर पैटर्न बेस्ड सीरीज का क्वेश्चन नंबर
2, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, कहीं से भी एक पैटर्न पकड़िए 4 अक्षरों का, आई जे एच एच, यहाँ पे क्या होगा आई जे एच एच, फिर आई जे एच एच, फिर आई जे एच। आप लास्ट का 3 लेटर देख लीजिए, आई जे एच आया, आई जे एच, आई जे एच केवल इसी में है, हो गया। पहला से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये देखिए पैटर्न क्या बना, आई जे एच एच, आई जे एच एच, इसका मतलब आई जे के पहले क्या है, आई जे के पहले एच है, तो आई जे के पहले क्या रखें एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, पैटर्न बन गया ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा एच आई जे एच। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ए बी ए डैश बी ए सी ए डैश बी ए डैश। चलिए इतना दिया हुआ है, सबसे बड़ा पैटर्न पकड़िए यहाँ पे, तो सबसे बड़ा पैटर्न आपका यही है, बी ए सी ए बी ए सी। अब यहाँ पे देखिए अगर 4 अक्षर का पैटर्न पकड़ते हैं तो बी ए सी ए के बाद फिर बी ए सी ए आना चाहिए था, नहीं ना है, तो यहाँ पे 8 अक्षर का कम से कम पैटर्न होगा, हो सकता है इससे ज्यादा हो। तो बी ए सी ए बी ए सी, बी ए सी ए बी ए सी, देखिए यहाँ पे है बी ए सी ए बी ए सी बना। फिर देखते हैं बी ए, तो चलिए देखते हैं बी बी ए सी ए हो तो गया, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए ए सी बी, लास्ट में होना चाहिए ए सी बी, ए सी बी हो गया ना। अब शुरू में क्या है, तो शुरू में फुट करके आप देख सकते हैं ए बी ए सी ए बी, ए बी ए सी बी ए सी ए, ए बी ए सी बी ए सी ए, ए बी ए सी बी ए सी ए, 8 अक्षरों का ये पैटर्न है। अब पैटर्न 3 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, 6 अक्षर का हो, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। बस आप सबसे बड़ा पैटर्न पकड़िए, वहां से बनाना शुरू कीजिए। अगला देखते हैं ए बी बी ए, सबसे बड़ा पैटर्न तो हमारा यही है। तो चलिए ए के बाद क्या रखना है, 2 गो बी रखना है, ए के बाद 2 गो बी रखते हैं। अब पैटर्न पकड़िए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी, 4 गो बी वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा पैटर्न बताइए, टीटीएस या एसटीटी, कहीं से भी चलते हैं, एसटीटी एसटीटी एसटीटी, लास्ट में एस एस टी है, लास्ट में एस एस टी है, टीएसटी 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 का पैटर्न चला, ठीक है। अगला देखते हैं चलिए ए सी डैश जी, ए सी डैश, अच्छा 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 यहां पे मिल गया, देखिए ए सी डैश जी। यहां पे अगर हम ए डबल सी जी, हाँ डबल सी हो रहा है, ए डबल सी जी, ए डबल सी जी, सी सी ए जी, सी सी ए जी, आपका आंसर ये होगा। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा पैटर्न देखिए कहां पे, यहां 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 नहीं बल्कि यहां पे है, ए डबल सी बी डबल सी, है ना, ए डबल सी बी डबल सी। चलिए देखते हैं ए डबल सी और बी डबल सी, ए डबल सी बी डबल सी, ठीक है, ए डबल सी बी डबल सी, क्या आया ए सी एस सी, ए सी एस सी। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा पैटर्न क्या है, आई जे एच एच, आई जे एच एच आई, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है यहां से रिपीटेशन हो, या हो सकता है कि 5 अक्षरों का पैटर्न हो। पैटर्न बेस्ड सीरीज का वीडियो नंबर 3, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए आई जे एच एच, आई जे एच एच, आई जे एच एच हो गया, फिर आई जे एच, लास्ट में क्या मिला आपको जे आई, लास्ट में मिला जे आई, बस टिक करके निकल जाइए। उठ करके देखना है आई और एच को, तो देख सकते हैं पैटर्न बन गया, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ए डैश सी ए,
डैश सी डैश डी सी डैश डी डैश ए डी, फिर डैश है तो ए डी सी, अच्छा ए डी सी, ए के बाद डी रख रहे हैं ना, ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? डी डी ए ए सी सी, डी 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 ए ए सी सी। 10 नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा पैटर्न यही तुमको नजर आ रहा है। ठीक है, बी ए एस, ठीक है, बी ए एस, बी ए एस। अब देखिए ए एस बी ए एस बी, ए एस बी, ए एस बी आ गया ना, ए एस बी। लास्ट में क्या आ रहा है? ए बी एस, लास्ट में आ रहा है ए बी एस, ए बी एस इसमें भी है, ए बी, अच्छा ये देखते हैं ए बी एस क्या लिख रहे हैं हम लोग? ए एस बी, ए एस बी, बी के पहले एस आएगा, तो बी बी के पहले एस होगा, बी ए एस के पहले क्या होगा? Yes. बी ए एस के पहले एस, तो चलिए क्या आ गया? एस बी ए 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 आ गया ना पैटर्न। तो एस बी ए बी एस, एस बी ए बी एस हो गया आंसर ए। 11 नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा पैटर्न यहाँ पे देखिए, बी भी एम एस यू टी, बी भी एम एस यू टी, वी बी एम एस यू टी, वी बी एम एस यू टी। लास्ट में क्या आया? एम भी एस टी, लास्ट में है एस टी, लास्ट में है एस टी, बस पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे देखिए 5 अक्षर का है, यहाँ पर भी 5 अक्षर का है। अच्छा 3 गो डी है, 3 गो बी है, तो 3 गो सी, 3 गो डी, 3 गो बी, 3 गो ए, 2 गो डी, 2 गो सी, 2 गो बी और 2 गो ए। तो ए बी सी डी डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी ट्रिपल डी हो गया ना। तो बी बी डी ए सी, ठीक है। ओ एन एम पी, ओ एन एम पी देखिए, ओ एन एम पी, ओ एन एम पी, ओ एन एम पी, ओ लास्ट में पीओ, लास्ट में एनपीओ, लास्ट में बी एनपीओ हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा पैटर्न, डबल ए के बाद बी, डबल ए के बाद क्या होना चाहिए? बी। चलिए देखते हैं एक बार, डबल ए के बाद बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ठीक है। लास्ट में बी ए बी, बी ए बी, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, आपको लगता है कि ए सी बी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। 3 गो में सी है ना, तो एक बार कि हाँ ए सी बी के बाद क्या लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं, ए सी बी, ए सी बी, बी